Assalamu alaikum students. Today we are moving toward a new topic, that is addition reaction. Addition reaction of benzene. फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। एडिशन रिएक्शन से मुराद यहाँ पे ये है कि सपोज़ ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है, इसके जो डबल बॉन्ड हैं कोई भी जब भी इसको अंडरगो करेंगे आप एडिशन में, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और कोई भी जो रिएक्टेंट आप ऐड कर रहे हैं वो इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक करके अटैच हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस वी डिस्कस इन टुडेज लेक्चर। तो इसमें आता है हमारे पास जो हम रिएक्शन स्टडी करेंगे, दोज आर, फर्स्ट इज़ हाइड्रोजिनेशन, जिसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड सेकेंड वन इज़ हेलोजिनेशन, जिसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन। थर्ड वन इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की फर्दर 3 कैटेगरीज हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे ओजोनोलिसिस, इसमें हम स्टडी करेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, एंड थर्ड वन वी विल स्टडी अबाउट अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है। दीज 3 रिएक्शन हमारे पास आ जाएंगे अबाउट एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्टली हम स्टडी कर लेते हैं और सॉरी फोर्थ रिएक्शन हम जो स्टडी करेंगे दैट इज़ फोर्थ रिएक्शन आ जाएगा कंबशन। कंबशन हमने अल्कीन के केस में भी स्टडी की थी, अल्केन के केस में भी स्टडी की थी और अल्काइन के केस में भी स्टडी की थी। तो मेन दीज आर 4 कैटेगरीज, देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ रिएक्शन: हेलोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन एंड कंबशन। नाउ वी मूव टूवर्ड एन अदर मेन टॉपिक आ जाता है, तो हम बारी बारी इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला टॉपिक आ जाता है दैट इज़ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजनेशन करने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस ऑफ दिस रिएक्शन इज वी यूज़ निकल कैटालिस्ट एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर हम यूज़ करते हैं प्लाटिनम को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, जहाँ पे भी हाइड्रोनियम आयन होगा, जो H3O पॉजिटिव जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ये यूज़ किया जाएगा। इट विल एक्ट एज एन एसिड बिकॉज H3O पॉजिटिव में प्रोटॉन इज़ अवेलेबल फॉर डोनेशन, और कोई भी चीज़ जो प्रोटॉन डोनेट करती है दैट इज़ कॉल्ड एन एसिड। अब इसका अगर रिएक्शन देखा जाए तो इसके रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन दैट इज़ कंटेनिंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड will add 3 molecule of hydrogen at in the presence of nickel at 200 degree centigrade और platinum at H3O in the presence of H3O positive। ये क्या करेगा? प्रोड्यूस कर देगा साइक्लोहेक्सेन, यानी जितनी भी डबल बॉन्ड होंगे वो ब्रेक कर जाएंगे और वहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन, you will carry out this reaction for conversion of benzene to cyclohexane. Now moving toward our next topic, that is हाइड्रोजनेशन के बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब वहाँ पे स्टडी करने के बाद दोबारा एडिशन रिएक्शन में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पॉइंट ये आता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे, वहाँ पे कंडीशन थी कि आप ये रिएक्शन कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन हेलाइड दैट वाज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट एंड दैट वाज फैसिलिटेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यहाँ पे जो हेलोजिनेशन है जो डबल बॉन्ड की ब्रेकेज काज करेगी, इसके लिए कंडीशन आपके पास जो मौजूद है दैट इज़, इस केस में जो कंडीशन होगी दैट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब भी आपके पास रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे हेलोजन की एडिशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास हेलोजन डिफरेंट टाइप्स के यूज़ किए जाते हैं। अब हमारे पास हेलोजन में होता है क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है एंड फ्लोरीन होता है।
अब फ्लोरीन जो होता है वो बेसिकली विगरस रिएक्शन देता है, काफ़ी फास्ट रिएक्शन देता है, आयोडीन स्लो रिएक्शन देता है। तो मोस्टली वी डिस्कस अबाउट द क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन आफ्टर एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड आफ्टर एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन को देखते हैं। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। तो जब भी क्लोरीनेशन होती है तो हमारे पास जो प्रोडक्शन होती है वो क्या होती है, बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरीनेशन के बाद बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है क्लोरो हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन में, हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन में। और इसी तरह जब ब्रोमिनेशन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन में। तो अगर आप इसमें नेम देखिए तो नेम ही आपको इंडिकेशन दे रहा है कि जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा वहाँ वहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास जो प्रोडक्शन होगी दैट विल बी हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब रिएक्शन देख लेते हैं हम। रिएक्शन में देखिए सपोज आपके पास ये थी बेंजीन, बेंजीन के अंदर आपने ऐड किए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, आपकी बुक में ब्रोमीन दिया हुआ है तो हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। 3 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपने ये ज़रूर याद रखना है, कंडीशन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगी, और अगर आयरन हेलाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बनेगी। तो क्योंकि अभी हम अबाउट एडिशन रिएक्शन बात कर रहे हैं तो एडिशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगी। हम ओपन करके स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, C6 कार्बन हम ड्रॉ कर लेते हैं। और जहाँ जहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, पहले तो आपके बेंजीन के प्रीवियस वाले हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा हम उसकी जगह पे क्या ऐड कर देंगे, हम उसकी जगह पे, अब मैं क्योंकि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, ब्रोमीन लिखूँगी। ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, ब्रोमीन। तो अगर आप देखिए तो इसमें कितनी ब्रोमीन ऐड होगी, इसमें देयर आर 6 ब्रोमाइड। और अगर आप देखिए तो इसको हम इसीलिए नेम करते हैं हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, यानी 6 ब्रोमीन साइक्लोहेक्सेन के अंदर ऐड अप हो गए हैं। ये हमारे पास रिएक्शन आ जाता है हेलोजिनेशन का रिएक्शन। आफ्टर हेलोजिनेशन वी आर मूविंग टुवर्ड अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑक्सीडेशन। सॉरी, ऑक्सीडेशन से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंबशन को, देन हम ऑक्सीडेशन को स्टडी करेंगे। कंबशन क्या होता है, किसी भी चीज़ की बर्निंग। तो जब भी बेंजीन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न किया जाता है तो क्या प्रोडक्शन होती है, हमेशा से जैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे देख लेते हैं कैसे रिएक्शन होगा। हमारे पास सपोज बेंजीन है दैट इज़ C6H6। अगर हम इसको क्लोज फॉर्म में लिखें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन वी आर यूजिंग। हम इसको ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जो फायर वगैरह के लिए फ्री सप्लाई ऑफ एयर जो है हम प्रोवाइड करते हैं। और फ्री सप्लाई ऑफ एयर प्रोवाइड करने के बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो रिएक्शन कुछ यूँ होगा, 2C6H6 प्लस 15 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ जाएंगे, 12 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, और साथ ही साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी बिकॉज दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंबशन हमारे पास अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पे मैंने 3 बताई थी कंडीशन। एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन थी, आपके पास एक आपके पास ओजोनोलिसिस थी, और थर्ड जो थी दैट वाज चेन ऑक्सीडेशन। तो पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, यानी हम स्टडी करेंगे कैटालिटिक। कैटालिटिक नेम इंडिकेट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अब जो नॉर्मली होता है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करने से पहले ऑक्सीडेशन के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं पोटाशियम परमैंगनेट को, एंड
या फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट को। दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम इनको यूज़ करते हैं। लेकिन बेंजीन अंडर नॉर्मल कंडीशन पोटाशियम परमैंगनेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। बेंजीन की ऑक्सीडेशन होती है एक स्पेसिफिक किस्म का कैटालिस्ट है जिसे हम कहते हैं विनीडियम ऑक्साइड। V2O5 इज विनीडियम ऑक्साइड। अब जब इसको हीट किया जाता है बेंजीन को एयर की प्रेजेंस में और इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बेंजीन की ऑक्सीडेशन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन की ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में नहीं होती। इन द प्रेजेंस ऑफ वनीडियम ऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीडेशन होती है बेंजीन की। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का अब प्रोसेस किस तरह से होता है वो हम देख लेते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के लिए सबसे पहला स्टेप आ जाता है कि बेंजीन को, दैट इज लाइक दिस, इसको ट्रीट किया जाता है। ऑक्सीडेशन की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की एडिशन होगी, विनीडियम ऑक्साइड कैटालिस्ट के तौर पर यूज़ किया जाएगा और कंडीशन होगी इस रिएक्शन की 450 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो ऑक्सीजन है हम इसके जो यूज़ कर रहे हैं वी आर यूजिंग इट्स 9 मोल्स। होगा क्या यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH। इस कंपाउंड को हम कहते हैं, जो आपके पास आता है इसको हम कहते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड। आपने एक ग्रुप पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप में RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ये जो ग्रुप होता है हम इसको कहते हैं एनहाइड्राइड। तो ये भी एक एनहाइड्राइड ही है जो हमारे पास ऑब्टेन हुआ है, क्योंकि इसमें देखिए RC डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O R है। तो दिस इज़ द मैलिक एनहाइड्राइड। अब ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, अगर आप देखिए तो ये दो कार्बन वही वाली हैं, CH डबल बॉन्ड CH बन गया, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ये C आ गया, यहाँ से ये जो दो कार्बन हैं ये ब्रेक कर गई हैं, ठीक है। और ये दो कार्बन ब्रेक करके क्या प्रोड्यूस करेंगी, दे विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स आ जाएंगे, 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साथ ही साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक आ गया मैलिक एनहाइड्राइड। सेकेंड स्टेप में यही मैलिक एनहाइड्राइड will react with oxygen with water, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करने पे प्रोड्यूस करेगा मैलिक एसिड। स्ट्रक्चर सारा वही है, सिर्फ जो O है उसने क्या बना दिया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो गया, यानी इसने यहाँ से प्रोड्यूस कर दिया मैलिक एसिड। तो एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज कर देती हूँ। पहले स्टेप में 9 ऑक्सीजन ऐड हुई, एक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस हुआ, 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए, 4 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। इन द सेकेंड स्टेप मैलिक एनहाइड्राइड फर्दर रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मैलिक एसिड। तो जब भी अगर आपके पास आए बेंजीन की ऑक्सीडेशन कैसे होगी, तो आपको पता होना चाहिए इसकी कंडीशन वनीडियम ऑक्साइड और 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी और 9 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यूज होंगे और मैलिक एसिड बनाएगा। और अगर क्वेश्चन पेपर में ये आ जाता है हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू मैलिक एसिड, तो आप ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कैरी करेंगे। यहाँ से अगला हमारे पास आ जाता है, अगला हम ऑक्सीडेशन ही पढ़ रहे हैं तो हम दूसरी पढ़ लेते हैं कि अल्काइल साइड चेन की ऑक्सीडेशन कैसी होती है। अल्काइल साइड चेन की ऑक्सीडेशन मीन, अगर आपके पास, ये तो हमने पढ़ा था बेंजीन की ऑक्सीडेशन, अगर आपके पास सब्सटीट्यूटेड बेंजीन हो जिसके ऊपर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी लाइक दिस, एक बेंजीन हो उसके ऊपर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, आर ग्रुप में अल्काइल को इंडिकेट कर रहा है, तो तब ऑक्सीडेशन कैसे होगी। तो अल्काइल जो ग्रुप होते हैं इनकी प्रेजेंस की वजह से ये ऑक्सीडेशन पोटाशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में भी हो जाती है और ये ऑक्सीडेशन पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में भी हो जाती है। जो हम आगे कह रहे थे ना कि बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं होती पोटाशियम परमैंगनेट पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, लेकिन जो अल्काइल बेंजीन होते हैं उनमें प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप की वजह से अल्काइल ग्रुप की मेनली ऑक्सीडेशन होती है, वो पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में हो जाती है। और इर्रिस्पेक्टिव के कौन सा अल्काइल ग्रुप मौजूद है, आर ग्रुप कौन सा है, आया मिथाइल है, आया इथाइल है, आया प्रोपाइल है, हमेशा प्रोडक्ट इस रिएक्शन की सेम होती है। इस रिएक्शन की प्रोडक्ट ये होती है कि जो आर ग्रुप होता है वो कन्वर्ट हो जाता है COOH ग्रुप में और हमेशा जो प्रोडक्ट आती है वो आती है बेंजोइक एसिड।
तो इस रिएक्शन की एक तरह से आप ये स्पेशलिटी कह दें, इररिस्पेक्टिव कि चाहे जो भी अल्काइल ग्रुप मौजूद हो, हमेशा इससे जो प्रोडक्ट होगी वो सेम आएगी, दैट इज़ बेंजोइक एसिड। और इस रिएक्शन की कंडीशन क्या है कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटाशियम परमैंगनेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाती है। लेकिन हमें पता है कि बेंजीन तो पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज नहीं होती। यही वजह है कि बेंजीन रिमेन इंटैक्ट, बेंजीन के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता, बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं होती, यहाँ पे मैलिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा। दो एग्जांपल ले लेते हैं। पहली जो एग्जांपल है उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, एक आप ले लें टोलुइन। टोलुइन है CH3, जब उसकी ऑक्सीडेशन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, जो प्रोडक्ट आती है दैट इज बेंजोइक एसिड प्लस वाटर। सिमिलरली दूसरा यहाँ पे रिएक्शन ले लेते हैं एक और हम, इसमें हम ले रहे हैं इथाइल बेंजीन, और इसकी ऑक्सीडेशन करने पे इन द प्रेजेंस ऑफ आप कह सकते हैं पोटाशियम परमैंगनेट, यहाँ पे 6 आ जाएंगे इसके मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। पोटाशियम परमैंगनेट ही हम लिख लेते हैं। इसमें भी प्रोडक्ट आपके पास जो आएगी दैट विल बी बेंजोइक एसिड प्लस वाटर प्लस, यहाँ पे क्योंकि आप देख लीजिए एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी। और कहते हैं कि जब हम ये रिएक्शन करते हैं, बेंजीन जब डालते हैं पोटाशियम परमैंगनेट में तो बेंजीन का कलर डिस्चार्ज नहीं होता, लेकिन जब हम अल्काइल बेंजीन डालते हैं पोटाशियम परमैंगनेट में, यही वजह है कि बेंजीन पोटाशियम परमैंगनेट का कलर डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो हो जाती है अल्काइल ग्रुप की। तो यानी अल्काइल बेंजीन अगर होंगे तो हम ये कहते हैं इस टेस्ट को हम यूज़ किया जा सकता है एज अ टेस्ट फॉर अल्काइल बेंजीन। मीन अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लें और उसके अंदर आप पोटाशियम परमैंगनेट डालें, तो पोटाशियम परमैंगनेट का अगर कलर डिस्चार्ज हो गया तो ये इंडिकेट करेगा यहाँ पे अल्काइल बेंजीन प्रेजेंट है। और अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ, नो डिस्चार्ज हुआ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ बेंजीन प्रेजेंट है, बेंजीन के ऊपर अल्काइल की सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है अल्काइल बेंजीन के डिटेक्ट करने के लिए। इसके बाद अगला जो हमारा रिएक्शन आ जाता है दैट इज़ ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ओजोनोलिसिस जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, ओजोन का हम जो है वो यूज़ करेंगे, ओजोन की ब्रेकेज करेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं ओजोन को, O3, जो कि है ओजोन का हमारे पास फॉर्मूला होता है O3। तो ओजोन की जो एडिशन होती है, कहते हैं कि जो बेंजीन होती है, अगर हम जनरली लिखें इसको, बेंजीन रिएक्ट करती है ओजोन के साथ और एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करती है जिसे हम कहते हैं बेंजीन ट्राइओजोनाइड। और ये बेंजीन ट्राइओजोनाइड नेक्स्ट हेल्पफुल होता है फॉर प्रेपरेशन ऑफ ग्लाइऑक्सल। मीन अगर आपके पास क्वेश्चन ये होता है कि यू हैव टू कन्वर्ट बेंजीन टू ग्लाइऑक्सल, तो यू विल कैरी दिस रिएक्शन। आप ओजोनोलिसिस का रिएक्शन करेंगे, बेंजीन पहले ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी, बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनेगा और बेंजीन ट्राइओजोनाइड नेक्स्ट ग्लाइऑक्सल देगा। मैं पहले आपको एक सिंपल सा इसका रिएक्शन बता देती हूँ कैसा होता है, देन इसको मैं ओपन करके डिटेल में भी डिस्कस कर लेती हूँ। सपोज ये आपके पास बेंजीन है, ये रिएक्ट करती है विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन O3 के साथ। ये आप अपनी बुक में करेक्शन कर लें, अगर ऑक्सीजन है तो आप इसको O3 लिखेंगे। इससे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है C6H6O9। साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट आपके पास C6H6O9 होता है, इसके साथ ही हम इसको ट्रीट कर देते हैं वाटर के साथ। ठीक है, जब आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो इसके नतीजे में प्रोड्यूस होता है, मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखती हूँ ताकि आसानी हो ज़्यादा। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, C6H6O9 जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस कर देता है C6H6O9 जो है वो 3CHO। ये जो कंपाउंड है ना CHO बॉन्डेड विद CHO, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ ये कुछ यूँ है, C डबल बॉन्ड O H सिंगल बॉन्ड विद C डबल बॉन्ड O H, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों वेज हैं, ज़्यादा आसान जो है फर्स्ट वन है 3CHO सिंगल बॉन्ड विद 3CHO प्लस यहाँ पे आ जाता है H2O2
और कितने H2O2 आएंगे, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो 3H2O2 आ जाएगा। जो 3H2O2 है विल रिएक्ट विद जिंक और प्रोड्यूस करेगा 3H2O प्लस जिंक ऑक्साइड। ये कुछ इस तरह से इसकी केमिस्ट्री आती है। और अगर आप अपनी बुक में देखें तो बुक में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, उसमें आपकी बुक में यूँ लिखा हुआ है इस रिएक्शन को, बेंजीन है जैसा कि अच्छा सी इसको थोड़ा क्लोज करके मैं लिखना चाह रही हूँ। 3O3 आ गया, C6H6O9 आ गया। इन्होंने डायरेक्टली एक ही में ये दोनों स्टेप कर दिए। 3 जिंक आ गया, वाटर भी इन्होंने साथ ही लिख दिया है, 3 वाटर चले गए और जो ऑक्सीजन है दैट विल प्रोड्यूस 3CHO। ये जो प्रोडक्ट है दैट इज़ ग्लाइऑक्सिल। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके आपके लिए रिएक्शन करना चाहूँ तो होता क्या है, यहाँ पे जो आपके पास बेंजीन है इसका स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। पहले हम 6 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, 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 यहाँ पे हाइड्रोजन आता है। तो अगर आपको याद हो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, तो अल्कीन के ओजोनोलिसिस में क्या होता था, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता था वो ब्रेक करता था और O3 वहाँ पे ऐड हो जाते थे। यहाँ पे भी अब कितने डबल बॉन्ड हैं, देयर आर 3 डबल बॉन्ड। तो होगा क्या, जब आप O3 ऐड करोगे इसके अंदर प्लस 3O3 ऐड करोगे, तो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहाँ वहाँ O ऐड हो जाएगा। जैसा कि अगर आप देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे O3 ऐड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे O3 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे O3 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ यूँ होगा, ये O3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा लाइक दिस, ये यहाँ पे O3 ऐड हो जाएगा जहाँ पे डबल बॉन्ड है, और सिमिलरली ये O3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा लाइक यहाँ पे। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, इसी को ही हम कहते हैं बेंजीन ट्राइओजोनाइड। और आपकी बुक में क्या किया हुआ है, इसको क्लोज करके लिखा हुआ है। कितनी कार्बन है 6, कितने ऑक्सीजन है 9, और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन तो 6 ही हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस, यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी बुक में इसको इस तरह से लिखा हुआ है। ये क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना कम्प्लेक्स हो जाता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ है C6H6O9। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ C6H6O9 ब्रेक टू ग्लाइऑक्सिल। अब ग्लाइऑक्सिल की ब्रेकेज कुछ इस तरह से होती है, आपने इसको ज़रा गौर से देखना, मैं आपको बता देती हूँ। होगा क्या कि एक तो हमारे पास यहाँ से ब्रेकेज होगी, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैंने ये जो सर्कल बनाया, ये देखिए यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, जिसको मैंने आगे बताया था, ये एक ग्लाइऑक्सिल प्रोड्यूस हो गया। इसी तरह से दूसरा ग्लाइऑक्सिल यहाँ से प्रोड्यूस होगा और तीसरा ग्लाइऑक्सिल यहाँ से प्रोड्यूस होगा। तीसरा जो ग्लाइऑक्सिल होगा, मैं इसको किसी और कलर से ले लेती हूँ, ऑरेंज कलर से ले लेती हूँ। तीसरा ग्लाइऑक्सिल यहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो अगर आप देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए C डबल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, एक ये ग्लाइऑक्सिल आ गया। दूसरा ग्लाइऑक्सिल यहाँ से C डबल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। सिमिलरली तीसरा ग्लाइऑक्सिल C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। अब ये आ गया, ये 3 जो ऑक्सीजन थे, ठीक है। ये 3 जो ऑक्सीजन थे, आप इस रिएक्शन को करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वो क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस कर देंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, 3H2O2 आ जाएंगे। अब देखिए कितना बैलेंस रिएक्शन हो गया है। 6 ऑक्सीजन थे, वो 6 ऑक्सीजन भी रिलीज़ हो गए। अब ये जो C6H6 ये हमारे पास आ गया, ये आप इसकी प्रोडक्शन लिखोगे, 3CHO आ गया प्लस 3H2O आ गया। तो अब ये जो OH2O2 है ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, 3H2O2 प्लस जिंक आ जाएगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा 3 जिंक ऑक्साइड प्लस 3H2O। ये आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर आपको आसान लगता है तो आप इसी तरह से ये रिएक्शन लिख लीजिए, ज़्यादा इजी है। अदरवाइज़ आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इट्स वेरी इजी। तो आई होप सो यहाँ तक आपको स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आपके रिएक्शन ऑफ बेंजीन कंप्लीट हो जाते हैं।